मोबाइल फ़ोन होगा, मेरे पास भी आप लोगों के पास होगा, तो आप अपने परमेश्वर के दास के लिए क्यों सपोर्ट में बोलते नहीं हो? बोलना ज़रूरी है। इस वीडियो को भी शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। हमें भी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आना है। आप ये मत बोलो कि आगे भी जज के साथ ही उनका आमना-सामना होने वाला है। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ और इस केस में कहीं भी कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जहां पर वो साबित हो कि प्रॉपर बजेंद्र सिंह ने ये रेप किया। ये भी अख्तियार होता वो तो फांसी की सजा भी सुना सकते थे। जहां तक मुझे लगा उन्होंने जीवन काल की उनको सजा सुनाई। ये बड़ा मन को ठेस लगा क्योंकि ये बता दीजिए अब इस फैसले के अगेंस्ट आप जाओगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? ब्रदर जी मैं कहता हूँ इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी जज साहिबान हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। प्रतिदिन आप सब जन देख रहे हो कि किस प्रकार से सारे बातें रियलिटी निकल के सामने आ रही है। तो अभी कौन सा व्यक्ति कहेगा कि परमेश्वर के दास नहीं निकल सकते? मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर के दास जरूर बाहर आएंगे और खुदाबंद उन्हें फ्री करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास वो सारी चीज़ें सामने आ रही है कि जब उनको सज़ा मिली, आगे आप वीडियो पर देखोगे या थोड़ी आप देख चुके हो, और पूरा वीडियो को आप लोगों को देखना है। और मैं आपको बहुत बड़ी मैसेज भी बताने वाला हूँ जो हमारे लोगों को करना चाहिए, जो नहीं कर रहे, कि बजिंदर सिंह को सज़ा एक्चुअली कैसे हुई। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओनली मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार, यानी देखते हुए, कोई फाइल भी ज़्यादातर देखा नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर देखते हुए जजमेंट को दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया? क्योंकि पहले वो अफवाहें फैला दिया गया बिना रिजल्ट के कि बजिंदर सिंह रेपिस्ट है, उसने रेप किया। हर एक न्यूज़ चैनल में ये सारे चीज़ें देखने को मिला है। प्रत्येक न्यूज़ चैनल में आपको देखने को मिला होगा कि यीशु यीशु प्रॉफिट इस तरह से उन्होंने लिखकर या कुछ भी बोलकर पूरा अफवाह वो लोग क्या करे, पहले पूरा अफवाह वो लोग क्या करे कि पहले फैला दिए। और उसी कारण से माननीय जज साहब जब डिसीजन देने लगे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ चीज़ों को नहीं देखा है। ये हमारे प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो स्पोक पर्सन है, उनका कहना है कि इस तरह से डिसीजन नहीं आनी थी, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी एविडेंस थी। प्रोफेट बजिंदर सिंह के पास इतनी एविडेंस थी कि उनको सज़ा नहीं हो सकती थी, और उनको जब सज़ा हुई है बिना कोई चीज़ों को देखकर, बिना कोई इंक्वायरी के उनको सज़ा दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि मीडिया पर वो चीज़ें हाईलाइट हो गया था। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर वो लोग बुराई चीज़ें करते हुए हाईलाइट कर देते हैं, आज सभी के पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, मेरे पास भी, आप लोगों के पास होगा, तो आप अपने परमेश्वर के दास के लिए क्यों सपोर्ट में बोलते नहीं हो? बोलना ज़रूरी है। इस वीडियो को भी शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। हमें भी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आना है। आप ये मत बोलो कि आगे भी जज के साथ ही उनका आमना-सामना होने वाला है। हाई कोर्ट में भी जज ही मिलेंगे। तो आज से अगर आप लोग लगोगे और ये सारी चीज़ों को करोगे, अगर जो भी उनके बिलीवर्स है या स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स हैं, आपको लगना होगा और आपके परमेश्वर के दास के लिए आपको सपोर्ट करना होगा। वीडियो बनाओ, शेयर करो, जो भी चर्च में ज़्यादा क्लोज है वो लोग भी सारे शेयर करें, टीम मेंबर शेयर करें कि वो कैसे हैं, कैसे थे, ये क्यों गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई भी जन आज गलत आरोप लगाकर वो चीज़ें कर रहे, तो आप तो सही के लिए काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इन चीज़ों में आप लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए। देखो, केस में वो डिफ हुए हैं, कारण तो देखो, पहला कारण तो यही है कि मीडिया पर हाईलाइट कर दिया गया। दूसरा कारण यह है कि उनके टीम लीडर्स या उनके बिलीवर्स या कोई भी इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाए, उनके सपोर्ट पर, पक्ष पर नहीं बोला। जब आप देख रहे हो दूसरे तरीके से अटैक हो रहा है कि अफवाहें फैला रहे, तो आपको भी पॉजिटिवनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी कोई रिस्पॉन्स लोगों का नहीं है। तीसरी ये कि अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉयर नहीं होने के कारण, क्योंकि मैं जब उनके लॉयर को देख रहा था उस समय पर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयर नहीं देख पाया। और जब मैं विक्टिम की लॉयर को हम लोग देखते हैं, जो अगेंस्ट लॉयर हैं, जो उस केस को लड़ रहे, वो एकदम स्ट्रॉन्ग लॉयर लग रहे थे, उनकी शकल से, उनकी अक्ल से, उनकी बातचीत से। लॉयर का मतलब है कि स्ट्रॉन्गनेस होना ज़रूरत है। तो ये 3-4 कारण है कि आज जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, जिनको बाहर होना चाहिए था, वो आज अंदर है, एक बेगुनाह होकर भी। क्योंकि सारा बात आ रही है अभी धीरे धीरे करके सामने कि ये लोगों को
साथ ऐसे पहले कर चुके हैं जो सारे बात आ रही है अभी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप में से सभी जन जो भी ये वीडियो को देख रहा है उस मिनिस्ट्री से या कहीं से भी, तो वीडियो को ज़रूर बांटे और शेयर करें, साथ ही साथ खुद भी बनाए और सच्चाई का साथ दे। अगर वो किस प्रकार से साथ दे रहे हैं, देखो उनको ये भी पता नहीं कि भाई लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, या जो भी वो कोर्ट की डिसीजन आ गई उससे पहले भी उसका साथ दे रहे हैं। तो आपका परमेश्वर के दास सही है या गलत है, चलो आपको पता भी नहीं है या डिसीजन सामने भी नहीं आई है, तो लेकिन आपके साथ तो जैसे थे, आपको वीडियो इतना डालना चाहिए। अगर नहीं डाल पाते हो तो नंबर में सेंड करो, व्हाट्सएप नंबर में सेंड करो, इधर से डाल दिया जाएगा। लेकिन सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है टिल केस जीतने तक, ताकि परमेश्वर का काम हो सके और परमेश्वर बड़े रीति से अद्भुत कार्य को कर सके, और ये जो चीज़ें चल रही है ये बंद हो सके हमारे क्रिश्चियनिटी के लिए। और आगे आप वीडियो को देखो पूरी तरह से कि क्या क्या हुआ है, और वीडियो को शेयर भी करो, और खुदावन सबको आशीष करे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। जे भी अख्तियार होता वो तो फांसी की सजा भी सुना सकते थे, जहां तक मुझे लगा उन्होंने जीवन काल की उनको सजा सुनाई। ये बड़ा मन को ठेस लगा, क्योंकि अच्छा ये बता दीजिए, अब इस फैसले के अगेंस्ट आप जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? ब्रदर जी मैं कहता हूं इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी जज साहबान हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे जितने भी कानून मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस केस की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस केस में पूरा बेसलेस केस था। इस केस में विदाउट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं थे जिसमें साबित हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने जो रेप किया। केस में जहां तक मुझे लग रहा, क्योंकि मैंने इस केस को जो स्टडी कर रहा हूं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, और इस केस में कहीं भी कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जहां पर वो साबित हो भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जो रेप किया। शायद भी जो वहां पर जो फैसला लिया गया वो ऑन मेरिट फैसला नहीं लिया गया। यदि वो ऑन मेरिट फैसला लिया गया होता तो उसके सबूतों के आधार पर फैसला लिया जाता तो शायद प्रॉफिट बजिंदर जी वो सलाखों के पीछे ना होते। मुझे बोलने का मौका मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं जो उनका केस था उस केस को लेकर मैं आपको बताऊं, उसको ऑन मेरिट जो फैसला नहीं लिया गया, और जो मीडिया ट्रायल चला और मीडिया ने जो उस केस को प्रभावित किया, और जो मीडिया में जो असल सच्चाई दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। लेकिन इधर उधर से करीबन 2 मंथ से देखिए नेशनल मीडिया बोल रहा था और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आए दिन ये खबरें दिखा रहा था, उसका प्रभाव जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय योग्य हमारे जज साहब है उनके ऊपर इस सारे मीडिया ट्रायल का प्रभाव जो है आपका। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस थे जो मीडिया के ट्रायल के कारण प्रभावित हुए, जिसमें जो असल जो जजमेंट थी, जो असल सच्चाई थी वो कई बार नहीं सुनाई जाती। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती है जब भी किसी की जजमेंट आए उसको मीडिया ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जे कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और जब देखिए जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का केस आया करीबन 2 मंथ से मीडिया ट्रायल इतना चला, अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, मीडिया ने फैसला। हाँ राइट, मीडिया ने फैसला दिया। सर ये बुखलाहट आपके सामने नजर आ रही है। नहीं, मेरी बुखलाहट नहीं, आप चैनल के ऊपर जरूर दिखाना, मैं आपको बताना, मैं सबूत पेश करूंगा। और मैं हर एक सबूत पेश करूंगा जल्दी आपके चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। इस पे मैं असल सच्चाई बताऊंगा भी इस केस में कुछ भी सॉलिड एविडेंस नहीं थे। इस केस अभी है आपके पास? देखिए अभी तो जो बात कर रही है सबसे सबूत दिखाई दीजिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जज साहब ने अभी भी, आप मोहाली कोर्ट की जो वेबसाइट है जहां पर अभी भी उसके जो जजमेंट है उसके ऑर्डर अभी भी ऑनलाइन नहीं पड़े। ऑनलाइन क्यों नहीं डाले गए? जबकि मैं आपको, जब मेरे हाथ में ऑनलाइन जो ऑर्डर है, जब मेरे हाथ में ऑर्डर, आपने चेक की है? नहीं, आप चेक कर लीजिए। आपने की है भैया, मैं तो रोज आप बोल रहे हो, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। मैं 5 दिन से चेक कर रहा हूँ। मोहाली कोर्ट की जो वेबसाइट है, जो मोहाली कोर्ट की जो वहां पर जो डालनी चाहिए थी, उनके केस की जो ऑर्डर डालने चाहिए थे वो आज तक नहीं डाले गए। क्यों नहीं डाले गए? यदि किसी व्यक्ति को विक्टिम साबित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को ऑर्डर पास किए जाते हैं, ठाई को तो कोई ऑर्डर नहीं पास हुई। ये देखिए मानव अधिकारों की भी हत्या की गई, मानव अधिकारों की हत्या। देखिए मैंने उनको जेल में 28 तारीख को उनको भेज दिया गया। अरे सर 1 तारीख को सजा सुनाई गई है, 28 को उन्हें दोषी करार दिया गया। ये कितनी बार? नहीं, मैं आपको क्या बताऊं,
उस दिन सजा नहीं सुनाई गई, उस दिन जजमेंट नहीं थे। 28 को कहा दोषी करार दिया गया, मैं कब कह रहा हूँ वैसे 1 तारीख को सजा सुनाई गई। दोषी करार कैसे कर दिया गया, जबकि उस दिन तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, उस दिन तो मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए। ब्रदर ये मीडिया ट्रायल तो चला, मैं इसीलिए तो आपको बार बार बताऊं, मैं जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और हर चीज को साबित करूंगा। और अभी देखिए, अब जनता की अदालत लगेगी और जनता के सामने मैं पेश करूंगा एवरीथिंग, जो एविडेंस है हर एविडेंस को साबित करूंगा, जो ऑन रिकॉर्ड मैं पेश करूंगा। भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर जो केस चला उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी, उसको केस को प्रभावित किया गया मीडिया के द्वारा, और उसको केस में यदि सच्चाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यदि उसमें मैं आपको सारे, अभी मेरे पास ऑर्डर आने दीजिए, और ऑर्डर आने के बाद मैं हर चीज को साबित कर दूंगा। भी प्रॉफिट विजेंदर सिंह, या कोई एविडेंस साबित कर दें, साबित कर दिया जाए, भी प्रॉफिट विजेंदर इसमें दोषी पाएगा। उस दिन जो थी वो हियरिंग डेट थी, और जजमेंट की जो तारीख थी उसमें फिर डाल दिया गया था। ये देखिए जो पर्पस ऑफ हियरिंग था, ये देखिए हियरिंग डेट थी 28 तारीख 5, हियरिंग डेट थी, और उसमें आर्गुमेंट्स थे। उस दिन 28 तारीख को मुझे आप बताइए, क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस में कोई आर्गुमेंट्स हुए? 28 तारीख को कोई आर्गुमेंट्स हुए? देखिए उस दिन बहस होनी थी, उसमें बहस होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, अपना पक्ष रखा जाएगा, विरोधी दल और दोनों पक्षों का बहस होगी, उसको उनकी सुनवाई की जाएगी, उनको सुना जाएगा, और यदि उसमें साबित किया जाता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। यदि वो आर्गुमेंट्स वहां पर रखे जाते, वहां पर कोई नहीं, प्रॉफिट जी 28/3/2025 में 3 बजे आते हैं, और कम से कम 1 मिनट वो कोर्ट में जाते हैं, 1 मिनट, तो मुझे ये बताइए वहां पर क्या आर्गुमेंट्स हुए? 1 मिनट गया, आप कह रहे हो 1 मैं ब्रदर जी, मैं वहां मोहाली कोर्ट में बाहर ही था, और मैंने ऐसा देखा मानवीय अधिकारों की हत्या हुई है। ये इस पर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मैं सारी चीजों को आपके चैनल के ऊपर पेश करूंगा, या पीसी में जो करूंगा पेश करूंगा, और मैं चाहता हूं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो उच्च न्यायपालिका है, उसके उच्च हमारे जो जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पीएम को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे कानून मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। एफआईआर किसने दर्ज करवाई? मैं बताऊं, बहुत सारे चैनलों के ऊपर हम डेफामेशन का केस डालेंगे, मैं आपके चैनल के ऊपर कहता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस बात पर कहा है, यदि आप किसी दूसरा पक्ष लेते हो और दूसरी मीडिया पे केस करोगे? ब्रदर जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा फैसला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए गए हैं किसी भी मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए, और यदि मीडिया ट्रायल चलता है, उस केस को या उस विक्टिम को या उस व्यक्ति को या दोषी करार किया जाता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका जिम्मेवार मीडिया है। ऑर्डर की कॉपी नहीं हाथ में दी गई, कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया, जबकि किसी व्यक्ति को ये हाई प्रोफाइल जो केस था, इसकी ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन तो डालनी चाहिए थी, ऑनलाइन डालनी चाहिए, ऑनलाइन क्यों नहीं डाली गई? हम तो वेट कर रहे थे, मैं तो उस दिन ही बोलना चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरे पास ऑर्डर की कॉपी हाथ में आए, इस केस की मैं मीडिया के सामने रखूं, मीडिया